हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल सरेन। वेलकम टू एडू प्रिपेटर। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारे होने वाली है सीबीएसई को लेके, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। एंड ज्योग्राफी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट मींस बुक नंबर सेकेंड, एंड जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर भी सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। बेटा, जब हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बच्चों आप हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहाँ पे हम लोग इंडिया के जो हमारे माउंटेन्स हैं, डेट इज हिमालयाज, उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। हम लोग नर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट के नाम से है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हमारे जो आइलैंड ग्रुप हैं अंडोमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, उन सब को हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। बच्चों, जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें इन फिजिकल फीचर्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर ये कहानी शुरू कैसे हुई, ये कहानी शुरू कैसी। तो बेटे, उसको डिस्कस करने को लेके हम कहीं ना कहीं पहले ही समझेंगे कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स कैसे बने। इस बुक में ब्रॉडली बेटा हमारे तीन चीज़ें मेन है। एक है पेनिनसुलर ब्लॉक, एक है हिमालयन माउंटेन्स एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन। यहीं पे इन्फोसिस मेनली रहेगा, जो कि एक आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है और समझने में मज़ा भी जहाँ पे आएगा। तो बेटे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि जब हमारा वर्ल्ड बना, आज की डेट में हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बट एंशियंट टाइम में मतलब पास्ट टाइम में समवेयर अराउंड 250 मिलियन ईयर अगो पहले बच्चों हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। एंड जो वाटर उसके अराउंड था उसका नाम दिया गया पेंथिलाशा। एंड ये बोला गया विद ए पैसेज ऑफ टाइम, सर जो एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में बढ़ता गया। एज यू कैन सी ओवर हियर कि सर पेंजिया जो है सबसे पहले लुरेशिया और गोंडवाना लैंड में बेटा आपका टूटा। एंड उस टाइम पे लुरेशिया जो था उसमें आज का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एज वेल एज एशिया बेटा कंसिस्ट करता था। एंड गोंडवाना लैंड में आज का आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलियन, इवन इंडिया भी इसका पार्ट था। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब कॉन्टिनेंट भी आपस में टूटते गए, एक दूसरे से दूर जाते गए। एंड इंडिया की जो मूवमेंट थी गोंडवाना लैंड से टूवर्ड्स यूरेशिया स्टार्ट होगी। एंड आज की डेट में हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चे वो ऐसे लगभग दिखते हैं, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ओशनिया जिसको आप ऑस्ट्रेलिया नाम से जानते हैं, यूरोप एंड एशिया। बेटे, ऐसे करते हुए हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स की जो जर्नी थी वो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू हम लोग समझते हैं कि वो आपके कॉन्टिनेंट्स क्यों दूर गए, जिसके अंदर मेजर बेटा कारण किसका है। बेटा, मेजर कारण है हमारा मैग्मा की मूवमेंट्स का, जो कि आप लोग बाकी सब चैप्टर्स में मेरे साथ डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा बुक नंबर 1 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट चैप्टर में मैं आपके डिटेल में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो बेटा, मैं अभी आपके साथ आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ सो डैट हमें क्लैरिटी मिले कि हमारे पास जो फिजिकल फीचर्स हैं बने कैसे। बेटा, इन्हीं मूवमेंट के अंदर ही हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स कहीं ना कहीं बने। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा इंडिया की, जैसे हमने बात करी कि इंडिया जो था आपका मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ। इंडिया जब मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ तो बेटा एक पॉइंट आया समवेयर इन इंडियन ओशन में, जहां पे इंडिया एक हॉटस्पॉट के ऊपर आ गया। सर ये हॉटस्पॉट क्या चीज़ है बेटा? हॉटस्पॉट वो पॉइंट है जहां पे मैग्मा आपका अर्थ सरफेस पे आता है, मींस वॉल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में बाहर आता है। तो बेटे कहानी लगभग ये थी कि इंडिया जब यूरेशिया की तरफ मूव कर रहा था तो एक इंडिया की जो प्लेट थी वो एक हॉटस्पॉट के ऊपर आ गई। एंड चांस की बात क्या था कि उसी टाइम पे हॉटस्पॉट में वॉल्केनिक इरप्शन आ गया।
तो बेटा वॉल्केनिक इरप्शन आने से एज यू कैन सी इन दिस ग्राफिक कि जो वॉल्केनो है, मैग्मा जो है इंडिया के सरफेस पे आ रहा है। तो मान लेते हैं जो लिथोस्फीयर है इंडिया का प्लेट है, मतलब इंडिया का सरफेस है, जो कि इंडिया मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ। तो बच्चे हुआ लगभग ये कि जब इंडिया मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ तो इंडिया उस हॉटस्पॉट के ऊपर आ गया। एंड उसी टाइम पे क्या हुआ, उस वॉल्केनिक इरप्शन से और वहां से मैग्मा लग गया। एंड उस मैग्मा आने से इंडिया में हमारा फर्स्ट फिजिकल फीचर बना जिसका नाम था पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये ग्राफिक समझाने के लिए सिर्फ है कि मैग्मा आ रहा है और इंडिया में और यहाँ पे किसी भी जगह पे आपके वॉल्केनिक प्लेट्यू बन गए, आपके प्लेट्यू बन गए। इंडिया में हम इंडिया की बात छोड़ें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बेटा वर्ल्ड में भी हमारे बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं। जैसे हम लोग हवाईयन आइलैंड की बात करें तो हवाईयन आइलैंड में भी सेम एग्जांपल जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि अगेन इसी कंसेप्ट से बने हैं। तो बेटे हुआ यह था कि इंडिया की प्लेट जब मूव कर रही थी, इंडिया एक हॉटस्पॉट के ऊपर आया एंड रिजल्ट क्या हुआ, वहां से मैग्मा आना बेटा स्टार्ट हो गया। एज यू कैन सी वो हियर बेटा समथिंग ऐसा कुछ हुआ होगा कि इंडिया में बहुत सारा मैग्मा आ गया जिसकी वजह से इंडिया में आपका प्लेट्यू बन गया। उस प्लेट्यू को हम लोग अपना डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, जिस चीज़ को मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो बेटा ये समथिंग हुआ होगा। तो एज यू कैन सी इन दिस मैप, यू कैन सी ओवर हियर कि सर इंडिया आज के डेट में हमारा ऐसा दिखता है, बट हमारा पॉइंट क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिस्कस करना। तो सर पेनिनसुलर जो हम लोग प्लेट्यू की बात करते हैं, हम लोग बेटा यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड, बच्चों सेकंड है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। सर सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को हमने नर्मदा रिवर से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। मीन्स नर्मदा रिवर इज एक्ट एज ए डिवाइड बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों जो हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की यहां बात करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड में बच्चों हमारे पास अरावलीज आता है टूवर्ड्स वेस्ट में, टूवर्ड्स ईस्ट में बच्चों आता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो यहां पे लिखा हुआ है। एंड सेंट्रल हाईलैंड के ही साउथ में बच्चों आता है विंध्यंस। तो वी कैन से दैट सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ अरावलीज इन द वेस्ट, विंध्यास टुवर्ड्स द साउथ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट। एंड बेटे ऊपर की तरफ ये जो एरिया है बच्चों, ये सारा एरिया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का आता है जो कि बाद में बना। सबसे पहले हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है, उसके बाद हिमालयस बने, उसके बाद बच्चों हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। तो बेटा अब सेंट्रल हाईलैंड में अरावलीज, विंध्यंस और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में हमारे छोटे और प्लेट्यूज भी बने, जिनका बेटा नाम है हमारा मालवा प्लेट्यू। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा मालवा प्लेट्यू। बच्चों यहां बना हमारा बुंदेलखंड एंड बेटा यहां पे बना हमारा बघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू से पहले बघेलखंड बेटा हमारा बना। तो बच्चों वी कैन से दैट सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ अरावलीज टुवर्ड्स वेस्ट, विंध्यास टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट में हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि आज की डेट में हमारा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड का एरिया कवर करता है। एज वेल एज इन सबके बीच में क्या है, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड एज वेल एज बेटा बघेलखंड का पार्ट हमारा कवर होता है। एंड बेटा साउदर्न पार्ट जो आता है, सदर्न पार्ट की बात करते हैं बच्चों, वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू में आता है। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं भी सेंट्रल हाईलैंड के साथ साथ डेक्कन प्लेट्यू भी डिस्कस करूंगा। एंड एक और पार्ट है बेटा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू में बेटा, जिसका नाम है आपका का है मेघालय प्लेट्यू। बेटा मेघालय प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं, मेघालय प्लेट्यू को बेटा हम लोग कर्बी एंगलोंग बेटा प्लेट्यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंड ये जो आपका मेघालय प्लेट्यू है, इट इज सेड दैट कि ये एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का,
क्योंकि पास्ट में क्या हुआ, जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया से मिल रही थी तो सर एक्सेसिव प्रेशर की वजह से ये पार्ट आपका सेपरेट हो गया रेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू से। एंड ये जो पार्ट सेपरेट हुआ, देखिए इस पार्ट को हम लोग आज के डेट में फॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसका बेटा नाम है माल्टा फॉल्ट। क्या नाम है बेटा? माल्टा फॉल्ट। अगर बच्चों आप यहाँ पे सब राइटअप देखोगे बेटा, यही सारा राइटअप आपको यहाँ मिलेगा। एंड पर्टिकुलरली आपके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले बच्चों समझ लो, फिर आपको पढ़ के बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपसे क्या बात डिस्कस करी? सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेटू है। सेंट्रल हाईलैंड में अरावलीस है, विंध्यास है, छोटा नागपुर प्लेटू है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, एज वेल एज एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, वो है आपका मेघालय प्लेटू, जो कि एक सेपरेट हुआ आपके फॉल्ट से। फॉल्ट क्या? दरार, मतलब प्रेशर की वजह से दरार आ गई होगी। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, मान लेते हैं इंडिया की प्लेट यूरेशिया से मिल रही है, तो इस प्रेशर की वजह से मेघालय प्लेटू ये मेरा इधर जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर की वजह से ये पार्ट नीचे हो गया, ये पार्ट टूट गया, ये वाला पार्ट मेरा रह गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो ये डिप्रेशन बन गया, ये फॉल्ट हो गया। इस फॉल्ट का नाम क्या दिया गया? माल्टा फॉल्ट। तो बच्चों ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। एज वेल एज हम लोग ये भी कह रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू अगेन एक फॉल्ट की वजह से डिवाइडेड है। उस फॉल्ट को बेटा हम लोग रिफ्ट वैलीज कहते हैं, जहां पे नर्मदा फ्लो हो रही है, नर्मदा तापी महानदी बोला जाता है, ये रिफ्ट वैली से हमारी फ्लो हो रही है। तो यही जो रिफ्ट है डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड को डेक्कन प्लेट्यू को। इसलिए मैंने बोला कि नर्मदा रिवर इज एक्ट एज ए डिवाइड बिटवीन योर सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों इसको आराम से सुनो, समझो, सब चीजें एग्जैक्टली आपको क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों व्हाट वी कैन से दैट कि सर हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है, ये बेटा हमारा सेंट्रल हाईलैंड था, ये डेक्कन प्लेटू था, एज वेल एज ये बेटा हमारा था माल्टा फॉल्ट था, एज वेल एज बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? राजमहल हिल्स हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं हमारा सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। एज वेल एज वी से दैट सर हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं, उनको अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। हम लोग मूव कर रहे हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड की तरफ। तो बेटे जब हम लोग आपका सेंट्रल हाईलैंड की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जस्ट मैं बेसिक चीज आपसे डिस्कस कर चुका हूं, पर जो सेंट्रल हाईलैंड ना हमारा कुछ ऐसे है लगभग लमसम। अगर मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूं, सब प्लेट्यू क्या होता है? सब प्लेट्यू एक अपलिफ्टेड लैंड है लाइक दिस, जो कि ऐसे फ्लैट फ्रॉम द टॉप है। बेटे हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो लगभग ऐसा दिखता है कि सर वो वेस्ट की तरफ ऊंचा है एंड ईस्ट की तरफ थोड़ा सा छोटा है। ये रीजन है कि मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स हमारी कहां जाती हैं? टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल जाती हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर अगर मैं डिस्कस करूं डेक्कन प्लेट्यू की, सर ये जो प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये बच्चे ऐसा है समथिंग कि वेस्टर्न घाट की तरफ तो ऊंचा है, स्लोपी है टुवर्ड्स ईस्ट के अंदर। वही मैं अगर आपसे सेंट्रल हाईलैंड की बात करूं, सर सेंट्रल हाईलैंड की जो फिजियोग्राफी थोड़ी ऐसी है कि सर अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड की बात करूं तो सर यहाँ पे ये ऊंचा है सेंट्रल हाईलैंड, एंड स्लोपी क्या है? स्लोपी टुवर्ड्स है नॉर्थ, मतलब गंगा की तरफ स्लोपी है। अगर ये मान लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड है, मेरे हैंड ये सेंट्रल हाईलैंड है, तो सर यहाँ से ऊंचे हैं और ये स्लोपी है। इसीलिए आपकी मेजॉरिटी ऑफ जो रिवर्स हैं हमारी, जो कि सेंट्रल हाईलैंड से जा रही है, वो गंगा से जाके मिल रही हैं। यही रीजन है। तो बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर सेंट्रल हाईलैंड की जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली सर 700 और 1000 मीटर के बीच में आती है, जबकि बेटा हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे वो ऊंचा आता है। एज वेल एज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते चले, तो सर सेंट्रल हाईलैंड के थ्रू हमारी यमुना रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं, चंबल रिवर हो गई आपकी, यू कैन से बनास रिवर होगी, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यहां से पास होते जाती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से पास होती हैं। इवन सोन
सोन रिवर जो कि गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है बेटे, वो आपका सेंट्रल हाईलैंड से पास होते हुए चलती है। तो बेटे ये बेसिक हमारी सेंट्रल हाईलैंड की फिजियोग्राफी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एज वेल एज मैंने आपका डिस्कस किया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास विंध्यंस भी हैं। जब बेटा मैं विंध्यंस की बात करूं तो बेटा विंध्यंस के साथ में ही हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है बेटा, जिसका नाम है आपका काइमूर रेंज। यू कैन सी वो हेयर बेटा, ये है हमारे पास काइमूर रेंज। एज वेल एज हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सर हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सर नर्मदा रिवर एक डिवाइड का रोल प्ले कर रही है बिटवीन यूर सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो बेटा ये सब चीजें मेरी सेंट्रल हाईलैंड में कवर होती है। अब मैं आपके साथ डेक्कन प्लेट्यू की तरफ मूव कर रहा हूं। बेटा जब हम लोग डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं सर, डेक्कन प्लेट्यू इट मींस साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। साउथ ऑफ नर्मदा रिवर मींस सर वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट है। ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। एंड बेटा नॉर्थ में क्या है बच्चों, नॉर्थ में हमारे पास है सतपुरा रेंज। तो वी कैन से दैट वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज मेजर आपका रोल आपका फिजियोग्राफी बनाता है किसका, डेक्कन प्लेट्यू का, जिसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं लाइक वी कैन से माइकाल रेंज एंड महादेव हिल्स। बच्चों पहली बात आपकी नॉलेज के लिए, माइकाल रेंज का है बेटा सतपुरा रेंज के इधर, बेटा ये आपकी आ जाती है माइकाल रेंज। एज वेल एज बेटा इधर की तरफ हमारे पास आती है महादेव हिल्स। तो बेटा ये आपकी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी में ऐड करते हैं। एज वेल एज जब हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट बेटा हमारी वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू के हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। बच्चों क्या कहते हैं, ये हमारे कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। एज वेल एज वेस्टर्न घाट को लेके हमारे ये भी पॉइंट है कि एवरेज हाइट जो वेस्टर्न घाट की है बच्चों वो है हमारी 1500 मीटर के अराउंड, और ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है बच्चों वो 600 मीटर्स के अराउंड है। एज वेल एज वी से दैट ये वेस्टर्न घाट जो है हमारे सर नॉर्थ की तरफ, मतलब इस तरफ महाराष्ट्र गोवा की तरफ इनकी कम हाइट है, बट यही साउथ की तरफ इनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो एक और पॉइंट वी कैन ऐड कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आगे हम लोग बाकी चीजों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। सर वेस्टर्न घाट को हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ लिखे भी हैं। जैसे हमने बोला सर महाराष्ट्र में और गोवा रीजन में उनको शहादरीस नाम से जाना जाता है। इवन बच्चों कर्नाटका रीजन में हम इनको नीलगिरी नाम से हम जानते हैं। इवन तमिलनाडु में इनको हम लोग अन्नामलाई नाम से जानते हैं। एंड केरला में हम लोग इन्हें कार्डमम हिल के नाम से जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नेम है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इवन आपकी नॉलेज के लिए तो जरूरी है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको इन सब आंसर्स को, तो इन सब पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखना ही लिखना है। एज वेल एज वी से दैट कि सर जो हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात ही कर रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है बच्चों, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है हमारी बच्चों वो आती है अनायमुदी। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। सर अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूर वेस्टर्न घाट, जो कि बेटा अन्नामलाई हिल्स, जो कि अन्नामलाई हिल रीजन में आती है। सेकंड हाईएस्ट पीक हमारी जो आपके वेस्टर्न घाट की है बेटा वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा बच्चों जो हमारी यू कैन से आपके नीलगिरी हिल रीजन पे आती है, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 2600 मीटर्स के अराउंड है। बट हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी अनायमुदी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। बट बच्चों जब हम लोग यहाँ पे ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, ईस्टर्न घाट मैंने आपको बताया डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। बेटा जब ये डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर है तो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, वो कि क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है। तो बेटा इसका आंसर ये है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो लगभग बच्चों ऐसे है, ये वेस्टर्न घाट है, ये स्लोपी है टूवर्ड्स ईस्ट, बच्चों ये ईस्टर्न घाट है। तो बच्चों जो रिवर्स हमारी यहाँ से इमर्ज हो रही है वेस्टर्न घाट से, सारी इधर जा रही है। तो एंशियंट टाइम में क्या हुआ, जो रिवर्स हमारी वेस्टर्न घाट से आ रही थी उन्होंने ईस्टर्न घाट पे जाके हिट किया होगा, ब्रेक किया होगा, एंड वही से पाथ बन गया होगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हमारे ईस्टर्न घाट क्या है,
डिसकॉन्टिन्यूस है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जरूर आ रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बच्चों ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। बच्चों ईस्टर्न घाट की आपकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी हिल्स बेटे, जो कि हमारी ओडिशा रीजन में आती है। कौन सी है? महेंद्रगिरी हिल्स। बच्चों समझने पे जोर देना, हो सके तो साथ साथ नोट्स बना के चलना, आपके लिए बिल्कुल इजी होता जाएगा। तो बच्चों ये क्या थे? ये थे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। एक है सेंट्रल हाईलैंड, एक है डेक्कन प्लेट्यू। एज वेल एज हमने डिस्कस किया आपके साथ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू बेटा एक्सटेंडेड पार्ट था। किसका किसका पार्ट है? एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि एक फॉल्ट से सेपरेट हुआ। उस फॉल्ट का नाम क्या है? आपका माल्डा फॉल्ट है। एज वेल एज जब मैं आपके बेटा मेघालय प्लेट्यू की बात करता हूं बच्चों, इसको हम लोग कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। एंड इंपॉर्टेंट जो यहाँ की हिल्स हैं वो तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गारो, खांसी, जैंतिया। गारो, खांसी, जैंतिया आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ योर मेघालय प्लेट्यू, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेटा आपकी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, गारो, खांसी, जैंतिया आर द इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ योर मेघालय प्लेट्यू। तो ये सारा पार्ट हमारा कवर हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फिजिकल फीचर के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है हिमालयास। तो 9 बच्चों, अब आप लोग फिर से देख सकते हो, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंडिया की प्लेट जब यूरेशिया की तरफ जा रही थी तो इंडिया की प्लेट एक हॉटस्पॉट के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। एंड उसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारी कंट्री में पेनिनसुलर प्लेट्यू बना, जिसको हमने डिस्कस किया डेक्कन प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू एज वेल एज सेंट्रल हाईलैंड के नाम से। नाउ बेटा जब ये इंडिया की प्लेट यूरेशिया से जाके मिली तो बेटा क्या हुआ? दो कॉन्टिनेंटल लैंड मास का कन्वर्जेंस हुआ। बच्चों उस कन्वर्जेंस की वजह से जो सेडिमेंट्स थे टेथस सी के अंदर, जो कि सेडिमेंट से टेथस सी के अंदर, वो बेटा क्या हुए? कंपाइल हुए। एंड उनके कंपाइलेशन की वजह से बच्चों हमारे पास क्या निकले? हिमालयास निकले, जो कि मैं आपके साथ किसी और चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि ये हिमालयास की फॉर्मेशन कैसे हुई। अभी के लिए आपके लिए इतनी नॉलेज जरूरी है कि इंडिया की प्लेट जब यूरेशिया की तरफ जा रही थी तो सेडिमेंट्स जो थे सी के अंदर, उस सी का नाम क्या दिया गया? टेथस सी। वो सारे बेटे क्या हुए? आपके कंपाइल हुए एंड आपके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेडिमेंट्री कंस्ट्रक्ट की तरह ऊपर आए एंड अल्टीमेटली उन्होंने फॉर्मेशन दी हमारे हिमालयास की। तो बच्चों हम लोग क्या कह पा रहे हैं? जो इंडिया की जो फॉर्मेशन थी हमारी इंडिया की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट मिलने की वजह से हुई। तो वी कैन ईजिली सी ओवर हियर कि सर हमारे जब हिमालयस की फॉर्मेशन है तो हमारी जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह पे है। एज वेल एज हमारे हिमालयस का जो आपका एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, क्योंकि माना जाता है कि जो इंडिया की प्लेट थी लगभग ऐसे कुछ मिली। तो ऐसे मिलने की वजह से पाकिस्तान में सुलेमान रेंज, यू कैन से हो गया आपका किरथर रेंज हो गया, इंडिया में हिमालयास हो गए, ट्रांस हिमालयस काराकोरम रेंज, ये नेपाल में आपके ग्रेट हिमालयस हो गए, इंडिया में ग्रेट हिमालयस हो गए, इवन यू कैन से पूर्वांचल हिमालयस हो गए, इवन यहाँ पे हमारे पास पटकाई बम हो गया, हमारे पास व्हाट वी कैन से डैट अराकन योमा होगा, अराकन योमा, पेगु योमा, ये सारे जो रीजन्स हैं बच्चों, ये हमारा जो रीजन्स बना हिमालयास का बना। तो इन शॉर्ट वी कैन से डैट हमारी कंट्री में जो हिमालयास की फॉर्मेशन है बच्चों, उसको हमने मेनली आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, यू कैन सी ओवर हियर कि बच्चों हमारे जो हिमालयास हैं बेटे, ये जम्मू कश्मीर रीजन में जो हिमालयास आ रहे हैं इनको हम लोग ट्रांस हिमालयास में गिनते हैं। एंड इसके बाद बेटा ये जो हिमालयास हैं ये हमारे ग्रेटर हिमालयास में आते हैं। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास जो रेंज आ रही है हिमाचल हिमालयास की आ रही है। एंड यंगेस्ट जो हिमालयास हैं बेटा वो शिवालिक के आ रहे हैं। अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे हिमालयास का एक्सटेंशन है।
बोला ये जाता है कि हमारे जो हिमालयस का एक्सटेंशन है समवेयर अराउंड 2500 किलोमीटर का आपका ऐसे लेंथ में जा रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर रीजन से अरुणाचल प्रदेश की तरफ। एज वेल एज ये भी बोला जाता है कि हमारे हिमालय की जो विड्थ है जम्मू कश्मीर की तरफ हिमाचल प्रदेश की तरफ विड्थ जाता है, इट इज समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर एंड इधर की तरफ ये नैरो है एंड बोला जाता है ये 160 किलोमीटर के अंदर लगभग आते हैं। एज वेल एज ये भी बोला जाता है कि हमारे हिमालय जो हैं बेटे यहाँ पे आपका लद्दाख रीजन में हमारे पास एक माउंटेन पीक है, उनका नाम है आपका नंगा पर्वत। एज वेल एज टूवर्ड्स द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से ऊपर बच्चों हमारे पास पीक है, उसका नाम है आपका नमचा भरवा। नमचा भरवा एंड नंगा पर्वत के अंदर मेनली हमारे हिमालय आते हैं। एज वेल एज इट इज सेड दैट बच्चों यहाँ पे हमारी है इंडस रिवर, बेटे यहाँ पे हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हमने बोला इन्हीं दो रिवर्स के अंदर मेनली हमारे हिमालयस कवर हो रहे हैं। तो बच्चे ये था ब्रीफ अबाउट हमारे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, जिसको अब हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। नो बच्चों सी, मैं अब आपके लिए मैप भी बना रहा हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी साथ साथ बनाइए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों जब मैं हिमालयस की बात करी तो वी कैन सी ओवर हियर बच्चों अगर ये हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं, हम तो बेटा इजीली कह सकते हैं कि इस बेटा हमारे पास ये पार्ट जो है बेटा ये आता है हमारा ट्रांस हिमालयस का। ट्रांस हिमालयस मीन्स सबसे पहले ये पार्ट बना। बच्चों सबसे पहले जो रेंज बनी बोला गया कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज बनी, देन बेटा हमारे पास बनी ज़ंस्कर रेंज। इसके बाद हमने बोला बच्चों हमारे पास क्या बने ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस बने, जिसको बच्चों हम लोग हिमाद्रीज के नाम से भी जानते हैं, हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। आफ्टरवर्ड्स माना जाता है बच्चों हमारे हिमाचल हिमालयस बने। थोड़ा बेटा मुझसे फिर से बना देते हैं बेटा, ये हमारे बने आपके हिमाचल हिमालयस, हिमाचल हिमालयस। बच्चों इसको हम लोग लेसर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, लेसर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। एज वेल एज जो लास्ट में है हमारे पास वो है शिवालिक। शिवालिक्स को बेटा हम लोग आउटर हिमालयस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे पास हिमालय की रेंजेस बनी है। मतलब मान लो अगर किसी पर्सन को साउथ से नॉर्थ जाना है, सबसे पहले बच्चों उनके पास शिवालिक माउंटेन्स आएंगे, शिवालिक माउंटेन पार करने के बाद लेसर हिमालयस आएंगे जिनको हम लोग हिमाचल हिमालयस कहते हैं, उसके ऊपर बेटा आएंगे हमारे पास ग्रेटर हिमालयस, तो उसके ऊपर और जाएंगे तो ट्रांस हिमालयस आएंगे। बच्चों ग्रेटर हिमालयस हमारे सबसे ऊंचे हिमालयस में आते हैं, जिनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 6000 मीटर के अराउंड आती है। एंड शिवालिक की बात करते हैं जो कि हमारे आउटर हिमालयस हैं बच्चों, इनकी एवरेज हाइट हमारे पास 1000 मीटर्स के अराउंड आती है। एंड हिमाचल जो हिमालयस हैं बच्चों इनकी हाइट आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3500 से लेके 4500 मीटर्स के बीच में कहीं ना कहीं है। एंड जब हम लोग ट्रांस हिमालयस की बात करते हैं, ट्रांस हिमालयस इतने बड़े नहीं हैं जितने हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है बच्चों आपकी 5000 और 4000 मीटर, 4000 और 5000 मीटर्स के बीच में बेसिकली है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ट्रांस हिमालयस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे नेचुरल बैरियर्स हैं। किसके लिए? हमारे तिब्बत चाइना रीजन के लिए, एज वेल एज जो हमारे वर्ल्ड के और इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं बच्चों इसी हमारे लद्दाख रीजन में मिलते हैं। जैसे हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर, बल्टोरा ग्लेशियर, लाइक दैट डिफरेंट ग्लेशियर हमारे पास काराकोरम रेंज के अराउंड मिलते हैं। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे हम लोग जेमू ग्लेशियर की बात करते हैं, हम लोग हमारे मिलिंद ग्लेशियर की बात करते हैं, हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं, हम लोग यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं। लाइक दैट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स में
ग्रेट हिमाद्री इसमें आते हैं, ग्रेट हिमालयस रीजन में आते हैं, जिनके थ्रू हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है। तो बच्चों कहानी यही है, हिमालयास बने, हिमालयास में विद पैसेज ऑफ टाइम ग्लेशियर्स बने, ग्लेशियर से जो रिवर्स निकली उन्हीं रिवर्स ने हमारे नर्दर्न प्लेन्स बनाए। तो बेटा इन्हीं 3 बेसिस के ऊपर हमारा मेजर ये चैप्टर टिका होगा जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सब चीज़ें समझ आ रही है। हम लोग आगे की तरफ बेटा मूव करते हैं। ना बच्चों हिमालयास को इन बेसिक चीज़ों डिस्कस करने के बाद तो वी कैन से दैट बच्चों हमने इस चैप्टर में हिमालयास को कुछ और बेसिस पे भी डिवाइड किया है। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, हिमालयास को हमने यहाँ पे कश्मीर हिमालयास के बेसिस पे भी हमने यहाँ डिवाइड किया है। बच्चों हम यहाँ पे ये कह रहे हैं नो जस्ट हैव अ लुक। बच्चों ये जो पार्ट है हमने बोला दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर कश्मीर हिमालयास, जिसमें आज का जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन एंड सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर हो रहा है। सेकंड हमने बात बोली यहाँ पे कि सर हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, मतलब बच्चों ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है हमारा बेटा, ये जो पार्ट है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड का जो रीजन है वो हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास में कवर हो रहा है। बट बच्चों ये जो पार्ट है हमारा सिक्किम वाला रीजन, उसको बच्चों हम लोग दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास में हम लोग कवर कर रहे हैं। ये पार्ट बच्चा जो है अरुणाचल प्रदेश का, इसको बच्चा हम लोग अरुणाचल हिमालयास में हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड बाकी जो पार्ट जो बच किया है इस पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हिमालयास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको डिटेल में बना के बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली है क्या। ये बेसिक चीज़ें थी कि इस चैप्टर में हम लोग इस हिमालयास के अंदर अपने हिमालयास को कश्मीर, यू कैन से हिमाचल, दार्जिलिंग, अरुणाचल एंड ईस्टर्न हिमालयास में कहीं ना कहीं डिस्कस करते चलेंगे। तो नीड नॉट टू वरी, बी विद मी। बच्चों इस चैप्टर में अगर हम डिस्कस करते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग अपने हिमालयास को रिवर्स के बेसिस में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जस्ट हैव लुक बच्चों, ये मैंने बेटा आपके लिए यहाँ पे एक इंडिया हम लोग बना रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने बोला हिमालयास का डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ रिवर्स, तो वी कैन से दैट बच्चों ये हमारी इंडस रिवर है। आपको समझा रहा हूँ, इजीली समझ आ जाएगा। बच्चों यहाँ से हमारी रिवर निकल रही है, नाम है सतलुज। सर सतलुज और इंडस के बीच में जो हिमालयास हैं बच्चों, उनको हम लोग मेनली कश्मीर हिमालयास के नाम से हम लोग जानते हैं। बेटे सतलुज और नेपाल के बॉर्डर पे बच्चों एक रिवर फ्लो करती है, रिवर का नाम है काली रिवर। तो काली और सतलुज के बीच में जो हिमालयास हैं दे आर कॉल्ड एज कुमाऊन हिमालयास। एंड सिक्किम से बच्चों हमारी तिस्ता रिवर निकलती है। तो वी आर सेइंग दैट काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालयन रीजन है उसको बच्चों हम लोग नेपाल हिमालयास के नाम से हम लोग जानते हैं। एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश में बच्चों हमारे पास दिहंग रिवर है। एंड तिस्ता और दिहंग के बीच में जो एरिया है इट इज नोन एज योर असम हिमालयास। तो बेटा ये सारे टॉपिक हमारे कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं, जो कि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हमने हिमालयास को डिवाइड भी किया ऑन बेसिस ऑफ रिवर। नो अब हम लोग सेपरेटली हिमालयास को सेग्रीगेट करेंगे। उससे पहले मैं अब आपको फॉल्ट, हिमालयास के बीच में जो फॉल्ट है, जो गैप है, उनको कहीं ना कहीं आपके साथ कवर करते हुए चल रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक। तो बेटा अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हिमालयास को हमने फॉल्ट रीजन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया है। बेटा फॉल्ट क्या हुआ, मैंने आपका डिस्कस किया था गैप। सर यहाँ पे हम जो फॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं, रेंजेस के बीच में जो गैप है उसको बच्चों हम लोग फॉल्ट यहाँ पे हम कह रहे हैं। नाउ अगर हम लोग ओके अगर हम लोग यहाँ पे हिमालयास को लेके चलते हैं,
लेट्स से दैट ये बच्चे हमारे ट्रांस हिमालयास हैं, ये हमारे पास क्या है हिमाद्री है, ये आपके लेसर हिमालयास हैं, ये शिवालिक है। मैं नाम लिख देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स से दैट ये ट्रांस हिमालयास हैं बच्चों, ये हमारे पास है हिमाद्री है, ये हमारे पास है लेसर हिमालयास है, एंड ये हमारे पास शिवालिक है। तो इन सब के बीच में गैप है, तो उन्हीं गैप्स को कुछ नाम दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों ट्रांस हिमालय से पहले का जो गैप है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास हिंदू कुश है, तो उस गैप के बीच में जो फॉल्ट है उस फॉल्ट का नाम क्या दिया गया है, इंडस सैंगपो फॉल्ट। क्या दिया गया है, इंडस सैंगपो फॉल्ट। बच्चों सैंगपो में आपका टी साइलेंट रहता है, इसलिए हम लोग सैंगपो फॉल्ट लिख रहे हैं। सैंगपो बच्चों ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में सैंगपो नाम से है। अच्छा बेटा, तो ट्रांस हिमालयन फॉल्ट के बाद हमारे पास बेटा क्या आया, हिमाद्री। तो हिमाद्री और ट्रांस हिमालय के बीच में जो गैप है, उस गैप का नाम बच्चों क्या है आपका, ट्रांस हिमालयन फॉल्ट। क्या नाम है, ट्रांस हिमालयन फॉल्ट। देन हिमाद्री, हिमाद्री के बाद क्या आ रहा है, लेसर हिमालयास आ रहे हैं। तो बेटे लेसर हिमालयास और हिमाद्री के बीच में जो फॉल्ट है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल फॉल्ट, मेन सेंट्रल फॉल्ट। लेसर हिमालयास के बाद बच्चे लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास शिवालिक आ रहे हैं। तो बेटा शिवालिक और लेसर हिमालयास के बीच में जो हमारे पास फॉल्ट है उसका नाम क्या दिया गया है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। एंड शिवालिक जहां खत्म हो गए उस रीजन को बच्चे हम क्या कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो बच्चे ऐसे हमने अपने हिमालयास की डिवीजन की है, बाइफर्गेशन की है। सबसे पहले ट्रांस हिमालयास, देन हिमाद्री, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। तो बच्चों ये हमारे हिमालयास की डिवीजन हमने कहीं ना कहीं देखी अभी तक। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। बच्चों नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या बनाया है। बच्चे यहाँ पे हम लोग इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट मेनली कवर कर रहे हैं, और यू कैन से हम लोग कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास को कवर कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया उन्हीं सब चीज़ों को आपसे मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ हल्का हल्का, आपको पता लग गया। आप जम्मू कश्मीर में हमारे पास ट्रांस हिमालयास है मेनली, तो बच्चों और लद्दाख में भी, क्योंकि अब तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, कराकोरम रेंज आ रही है। हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ रही है, लद्दाख आ रहा है, यहाँ जस्कर आ रहा है, पीर पंजाल आ रहा है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं कहाँ पे, जो कि हमें लाई कर रही हैं हमारे इस कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास के अंदर। इवन हम लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि सर कश्मीर हिमालयास में हमारे पास बेटा कोल्ड डेजर्ट है। बेटा ये रहा हमारे पास कोल्ड डेजर्ट, जिसको हम लोग लद्दाख डेजर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इवन हम लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि सर यहीं पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, सर हमने बोला जो कोल्ड डेजर्ट है वो लाई कर रहा है हमारे ग्रेटर हिमालयास और कराकोरम रेंज के बीच में। तो बच्चे यहाँ से हमारी ये जा रहे हैं ग्रेटर हिमालयास, ये हमारी कराकोरम आ रही है। तो हमने कहा इनके बीच में हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है हमारा कोल्ड डेजर्ट भी आ रहा है। एज वेल एज हम लोग यहाँ ये भी बात कर रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें तो वी कैन सी ओवर हियर बच्चों, ये आ गया मेरा सियाचिन ग्लेशियर, बच्चों ये आ गया मेरा बल्टोरा ग्लेशियर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन हम ये भी यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कश्मीर जो रीजन है, सर कश्मीर रीजन हमारे केसर के लिए बहुत मशहूर है, जिसको हम कहते हैं केरेवा फाउंटेन फॉर्मेशन के थ्रू जैफरन निकल रहा है, जिसको बेटा हम कहते हैं केसर। यहाँ का इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट भी है जिसकी बहुत मान्यता है, डिफरेंट जगहों पे बहुत जगह खरीदा जाता है। नो बच्चों इसी कश्मीर रीजन के अंदर और यू कैन से नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास के अंदर, कश्मीर हिमालयास के अंदर हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डल और वूलर लेक की। बच्चों डल और वूलर लेक इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। वूलर की बात करें बच्चों, वूलर जो लेक है हमारी इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में आती है। ठीक है बच्चों, और डल लेक भी बच्चे हमारे पास कश्मीर रीजन में है। एज वेल एज दो इंपॉर्टेंट लेक्स और हैं, एक है पैंगोंग लेक एंड सो मुरारी लेक। बच्चों दोनों जो लेक है बेटे, एक इधर है, सो मुरारी लेक आपके इस रीजन में आती है, एंड पैंगोंग जो लेक है आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा होगा। सर ये वो लेक है जो थोड़ी इंडिया में आती है एंड मैक्सिमम आपकी चाइना रीजन में आती है। बोला जाता है 60% चाइना में है एंड 40% बच्चों हमारा लद्दाख रीजन में आती है, जो कि दोनों बच्चों क्या है हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। दोनों बच्चों हमारी कौन सी है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। एज वेल एज ये जब एरिया की हम बात करते हैं, ये जो पूरा रीजन है बच्चों हमारा ड्रेन होता है वाया इंडस, इंडस, झेलम एंड चेनाब। बेटा इंडस, झेलम एंड चेनाब जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि यहां से पास होती है, और इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज के थ्रू ये सब रीजन आपका ड्रेन होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कवर करने के बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, इसी ये हिमालय का रीजन जो है सम पार्ट हमारा पंजाब में भी जाता है, एंड वहां पे बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट रीजन है जिसका नाम है पठानकोट। पठानकोट एक बोले जाते हैं डिपॉजिटेशनल प्लेन रीजन है, जो कि इन्हीं सब रिवर्स के थ्रू डिपॉजिट हुए हैं, जिनको हम कहते हैं डून्स। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, डून्स। जैसे हमने बोला जम्मू भी एक डून है, पठानकोट भी एक डून है, मींस दे आर द लॉन्गिट्यूडनल वैली जो डिपॉजिट हुई है रिवर्स के थ्रू, रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, उनके सेडिमेंट्स ने वहां डिपॉजिट की हैं। तो बच्चों ये सब रीजन हमारा कवर होता है कश्मीर हिमालयस के अंदर। नाउ बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिमालयस के अगले पार्ट की तरफ, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस की। बड़े हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय नाम से पता लग रहा है सर हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन को कहीं ना कहीं ये एरिया कवर कर रहा है। नाउ जैसे कि बच्चों अभी हमने पढ़ा, हमारे जो कश्मीर हिमालयस हैं सर वो हमारा इंडस और मेनली यू कैन से आपका रवि रिवर और यू कैन से जो चेनाब रिवर के अंदर मेनली आ रहा है। ठीक है, तो बेटा रवि रिवर से, बेटा रवि एक क्या है इंपॉर्टेंट रिवर है, रवि एक इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जो कि इंडस से पाकिस्तान में जाके मिलती है नियर मैथानकोट। एज वेल एज ये हमारे पास काली रिवर है जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था, जो कि नेपाल और इंडिया के अप्रोक्सीमेट बॉर्डर से निकलती है। सर ये जो रीजन है ये पूरा रीजन हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस में आता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो रीजन है मेनली ड्रेन्ड होता है वाया इंडस और गंगा की ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रवि, ब्यास, सतलुज, गंगा, यू कैन से गंगा, यमुना और बाकी भागीरथी, अलकनंदा रिवर, ये सब रिवर्स इसी आपके हिमालयन रीजन से निकलती हैं। तो बेटे ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे एक और बाकी बात करें तो व्हाट वी कैन से दैट इसी रीजन में कौन से हिमालयस आते हैं। सर ट्रांस हिमालयस तो नहीं आते, तो बेटे क्या आते हैं, सबसे ऊपर आता है हमारे ग्रेटर हिमालयस, मैं यहाँ पे GH लिख देता हूं। देन बेटा हमारे पास क्या आते हैं, लेसर हिमालयस आते हैं, एंड नीचे क्या आते हैं, शिवालिक आते हैं। नाउ वी आर सीइंग दैट सर ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालयस है। लेसर हिमालयस को हम लोग धौलाधर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, धौलाधर कहते हैं। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। एंड नागटिप्पा कहते हैं कहां पे, आपका उत्तराखंड के अंदर। तो लेसर हिमालयस को आपने दो नाम में डिवाइड कर दिया है, धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश, नागटिब्बा इन योर उत्तराखंड। एज वेल एज जैसे भी पीर पंजाल को हमने वहां कवर किया था, तो लेसर हिमालयस का ही एक्सटेंडेड पार्ट आपका पीर पंजाल है, जो कि हम लोग जम्मू कश्मीर रीजन या पंजाब रीजन में हम लोग कहते हैं। इवन वी कैन से वन मोर थिंग, यहां पे बेटा क्या है, लास्ट में क्या है, शिवालिक रेंज आ रही है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बेटा ये हमारे पास हो गए ग्रेटर हिमालयस। अभी मैंने आपका डून वर्ड डिस्कस किया था, अब वही अब आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं।
बच्चों ये अगर मेरे ग्रेटर हिमालयास हैं, तो ग्रेटर हिमालयास के बाद हमारे पास आए लेसर हिमालयास, तो ये लेसर हिमालयास के बाद हमारे पास है शिवालिक। तो इट इज सेड दैट जो रिवर्स हमारी लेसर हिमालयन रीजन से आ रही हैं, वो सेडिमेंट्स बहुत लेके आती थी जो कि अपने फुट हिल के ऊपर जमा कर रहे थे। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे शिवालिक्स आने लग गए। जो रिवर्स ने अपने सेडिमेंट्स यहाँ इस फुट हिल पे जमा किए थे, अपने फुट हिल पे जमा किए थे, सर उन रिवर्स को अपना पाथ बदलना पड़ा क्योंकि शिवालिक माउंटेन आपके राइज हो रहे थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम शिवालिक माउंटेन्स आ गए, बट रिवर्स ने अपना पाथ तो चेंज कर लिया, बट जो रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हुए थे फुट हिल के ऊपर, वो वहीं रह गए। उन्हीं जो सेडिमेंट्स रह गए, उन्हीं सेडिमेंट्स को हमने क्या बोला, डून्स बोला। क्या बोला हमने, डून्स। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे लेसर हिमालयास और शिवालिक के बीच में क्या है, कई डून्स हैं जिनको हम कहते हैं डिपोजिटिशनल आपकी रिवर वैली कहते हैं, एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक देहरादून, कोटाडून, हरिकेडून। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड टू डिस्कस विद यू। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, हमारे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस में हम लोग पार्ट को कवर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब बेटे मैं आपके आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। इट मीन्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। नेपाल हिमालयस हमें करने नहीं है, तो बच्चे हम इसकी बात कर रहे हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक, हम लोग बेटा क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है सारा बेटा आपका वहां चले गया नेपाल के अंदर। इवन वी आर सेइंग दैट जो सिक्किम हिमालयस हैं वो आपके नेपाल और भूटान के बीच में लाइस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जहां पे बहुत कुछ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। एग्जांपल है बेटा तिस्ता रिवर। तिस्ता इज द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ योर सिक्किम, जिसको आप कंचनजुंगा की बड़ी बड़ी आपके जो माउंटेन रेंजेस से वहां पे आ रहा है। जेमू ग्लेशियर, जेमू बेटे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जहां से हमारे तिस्ता रिवर फ्लो कर रही है। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे ये भी बात करते हैं सर, यहीं पे हमारे पास कंचनजुंगा, कंचनजुंगा एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है एंड इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक में आती है। क्योंकि इंडिया की 1st हाईएस्ट पीक कौन सी है बच्चे, वो है हमारी K2। 1st हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन सी है बेटे, वो है माउंट एवरेस्ट जो कि आपके नेपाल में है। 2nd हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड या फिर 1st हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बच्चों K2 आती है। एंड 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड 2nd हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज नोन एज योर कंचनजुंगा, जो कि हमारे सिक्किम रीजन पे आती है। तो बेटा हम यहाँ पे एक और चीज कह रहे हैं कि सर यहाँ पे शिवालिक माउंटेन्स लगभग हमारे सिक्किम रीजन में नहीं है। एज वेल एज एक और इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, जैसे हमने डून्स को पढ़ा, जैसे हमने यहाँ पे आपका पढ़ा पठानकोट डून, यहाँ पे हमने पढ़ा देहरादून, कोटाडून, हरिकेडून। तो बच्चे इन द सेम वे हमारे पास यहाँ डून्स नहीं है, यहाँ पे हमने नाम दिया द्वार्स। बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिपोजिटिशनल सेडिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज द्वार्स, जो कि हमारी टी गार्डनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों जब भी द्वार्स बोला जाए तो हम लोग पार्ट कवर करेंगे दार्जिलिंग एरिया का, सिक्किम रीजन का, असम रीजन का, जो कि इंपॉर्टेंट किसके लिए है, टी गार्डनिंग के लिए बहुत ही मशहूर है आपका ये। तो बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर अरुणाचल हिमालयास, अरुणाचल प्रदेश हिमालयास। बच्चों जिसको हम लोग अपना नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास की बात करते हैं, ये सारा रीजन बेटा हमारे भूटान के बाद आता है, भूटान हिमालयास के बाद आता है। एंड इट इज सेड दैट जो दीपू पास है, अच्छा दीपू पास हमारा यहाँ पे ईस्ट में आता है, इससे इधर वाला पार्ट सारा बेटा हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम हिमालयास के थ्रू आता है। इट इज ऑल्सो सेड दैट ये सारा जो रीजन है हमारे ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू आपका ड्रेन होता है। यहाँ पे पासिस हैं, जॉर्जेस हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर आती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है नमचा भरवा, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नमचा भरवा के साउथ में वी हैव ऑल दिस रीजन, and this region is drained by important tributaries of you can say Brahmaputra like Subansiri,
you can say Dihang, Dibang, Kemang, Lohit, Manas, Subansari. Like that we have river. As well as when we talk about the important hills of this region, तो we are saying that we have, हमारे पास बेटा डाफला है, we have Abhor, we have Mishmi, we have Patkai Bum, as well as जब हम लोग towards the ईस्टर्न पार्ट में एक्सटेंशन की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास नागा हिल्स है, हमारे पास लाई मोताल है, हमारे पास मणिपुर रेंज है, एज वेल एज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेक है जिसका नाम क्या है, लोकतक लेक। बच्चों लोकतक लेक वर्ल्ड की ओनली लेक है विच इज नोन फॉर योर फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो बेटे वर्ल्ड की ओनली लेक विद फ्लोटिंग आइलैंड्स इज गोज विद आवर लोकतक लेक, जो कि बच्चों कहाँ पे हमारी मणिपुर रीजन में आती है। इवन वी आर सेइंग दैट सर मणिपुर मिजोरम की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम क्या है, बराक रिवर। तो बेटा ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कवर होती है हमारे हिमालयन पार्ट के अंदर। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फिजिकल फीचर की तरफ जिसका नाम है बेटा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नो बच्चों यू कैन ईजिली सी ओवर हियर और आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारी हिमालयन रिवर्स, बच्चों वो हो गई हमारी इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज, वी हैव गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज, वी हैव ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर्स आपकी ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हुई हिमालयास के आने के बाद। तो पहला फिजिकल फीचर हमारा बना पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेकेंड बने हमारे हिमालयास में ग्लेशियर्स आने के बाद हमारे बने नॉर्दर्न प्लेन्स। तो बेटा इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स की जो फॉर्मेशन है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू ये सारा बेटा काम हुआ है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स कवर सी पार्ट ऑफ योर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, you can say some part of राजस्थान also, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एरिया, ये सारा रीजन बेटा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जाता है। मगर अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स, जब हम लोग अपने आंसर के पॉइंट से बात कर रहे हैं तो ये बेसिक तो पता लग गया हमें। ये आपका सेकेंड पॉइंट बनता है कि ये सब स्टेट्स कहीं ना कहीं कवर हो रही है। एज वेल एज जब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं, इट इज सेड दैट कि सर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे ये सारा रीजन कवर कर रहे हैं। तो बोला गया है 3200 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट एरिया कवर किया गया है। इवन विड्थ भी वेरी कर रही है, देयर विड्थ इज मेनली लाइज बिटवीन योर 150 टू 300 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं आती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर ये तो बेसिक पता लग गया, सर क्या नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन क्या ऐसी बन गई? नहीं, देयर इज ए यू कैन से फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स के बीच में आ रहा है। एज आप यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं, लेट्स से डेट ये हिमालयास है बेटे, हिमालयास से रिवर्स निकलती हैं। रिवर्स क्या करती हैं, आपके हिमालयास के छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ती है, जो कि यू कैन से बड़े बड़े आपके रॉक्स को तोड़ा, थोड़े रॉक्स को तोड़ा, एंड वही रॉक्स बेटा हमारे फुट पे पहुंच जाते हैं, मतलब फुट हिल ऑफ हिमालय से पहुंच जाते हैं। मतलब शिवालिक, अगर मैं बात करूँ ये शिवालिक हैं बच्चों, शिवालिक के बाद हमारे पास क्या आया है, हमारे फुट हिल्स पे क्या मिल रहा है, आपके रॉक्स मिल रहे हैं जो कि शिवालिक से टूट के नीचे आए हैं। इस रीजन को हम कहते हैं भब्बर रीजन। बच्चों हम क्या कहते हैं, भब्बर रीजन, जहाँ पे मेनली जो रिवर्स हैं बोला जाता है क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। मीन्स यू कैन से कई बार आप लोग देखते हैं लोग सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर खड़े होकर आपके सेल्फी ले रहे होते हैं, बट मानसून टाइम में क्या होता है, एक्सेसिव वहाँ पे आपकी बारिश हो जाती है, तो बोला जाता है ऐसे रीजन में नहीं जाना। तो वो जो रीजन है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उनको बेटा हम लोग भब्बर रीजन कहते हैं, जहाँ पे रिवर मेनली क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, रिवर्स जो है उन बोल्डर्स के नीचे से निकल रही होती हैं, एंड धीरे धीरे आगे क्या होता है, वही रिवर्स जो है बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ती हैं, और वही बड़े बड़े रॉक्स आगे छोटे छोटे रॉक्स बन जाते हैं, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं तेराई रीजन। क्या कहते हैं हम, तेराई रीजन। तेराई रीजन बेटा मेनली मार्शी रीजन होता है, जहां पे इन्हीं रॉक से सेडिमेंट्स निकल रहे होते हैं, रिवर्स उनको आगे लेके जा रही होती है। ठीक है बच्चों, तो वी कैन से दैट सबसे पहले क्या आया, शिवालिक आया, उसके बाद आपका क्या आया, तेराई आया, देन बेटा आपका अलुवियल सॉइल आया। मैं एक थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। लेट्स से दैट ये हमारे पास है शिवालिक्स,
यहाँ से बेटा रिवर्स निकल रही हैं, तो ये हो गया हमारे पास बब्बर रीजन, जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये हो गया बब्बर रीजन जो कि हमने यहाँ दिखाया। एंड इन्हीं बब्बर से आगे जो रिवर्स निकल रही है, जो छोटे पत्थर आगे, छोटे बोल्डर्स, छोटे छोटे पत्थर, जहाँ पे मेनली रिवर्स फिर से री इमर्ज हो जाती हैं। मगर आप अगर आप रिवर्स में जाओ तो आपको आपके पैरों में फील करेंगे वो पत्थर, तो बेटा वो क्या है, तेराई, वो है आपका तेराई रीजन। एंड उसी तेराई रीजन से जब रिवर आगे निकल रही है, रिवर उन्हीं सेडिमेंट्स को लेके आगे स्प्रेड कर रही है, जो कि नर्दर्न प्लेन्स बने। एंड वहीं पे हम लोग अपने नर्दर्न प्लेन्स को फिर से हम बात नर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट योर अलुवियल सॉइल। तो बेटा अलुवियल सॉइल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है न्यू अलुवियल सॉइल, एक है ओल्ड अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल को बच्चों हम लोग कहते हैं भांगर, हम लोग कहते हैं आपका भांगर कहते हैं। एंड न्यू अलुवियल सॉइल को बच्चों हम लोग कहते हैं खद्दर कहते हैं। सर न्यू और ओल्ड क्या है? सर जब भी फ्लड्स आते हैं न्यू सॉइल आती है, तो न्यू सॉइल बोला आप कर ले खद्दर, एंड जो पिछले साल की सॉइल रहेगी वो गया आपकी भांगर। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने थोड़ा डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। रिवर्स बेटा यहाँ से फ्लो हो रही हैं, तो यू कैन सी ओवर हियर जो फ्लड आया होगा तो बेटा यहाँ पे नई सॉइल आ गई, तो एक खद्दर है, पुरानी सॉइल कौन सी है? भांगर है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है बच्चों, अगर मेरी बात समझ आ रही है तो लिख सकते हो कमेंट में भी कि हाँ समझ आ रहा है, थोड़ा मुझे भी पता लगेगा कि हाँ ये हमारा मैसेज बच्चों तक पहुँच रहा है। तो बच्चों हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट फिजिकल फीचर बच्चों, जो कि हमारा होने वाला है हमारे कोस्टल प्लेन्स। बच्चों जब हम लोग कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, बेटे कोस्टल प्लेन्स हमारे जो हैं वो कोस्टल रीजन पे हैं। तो कोस्टल रीजन की जब बात करते हैं तो हमारे कोस्टल स्टेट्स हो गई लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब के कोस्टल एरियाज में हमें कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। जब बेटा हम लोग कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो इंडिया में टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड वी हैव वेस्टर्न घाट्स, एंड टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड व्हाट वी हैव ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो बेटा वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में हमारे पास क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में बच्चों हमारे पास क्या आया? हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गया। इन्हीं कोस्टल प्लेन्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है अंडर दी सब हेडिंग डिफरेंट नेम्स के अंदर। गुजरात में बच्चों, गुजरात में हमारे पास जो कोस्टल एरिया में हमारे पास सेडिमेंट्स हैं, उसको बेटा हम लोग काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। एंड महाराष्ट्र में जो बेटा कोस्टल एरिया में जो कोस्ट है, उनको हम लोग बेटा कोंकण कोस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। एज वेल एज वी से दैट सर गोवा में जो हमारे पास कोस्ट है, कोस्टल एरिया में कोस्ट बना हुआ है, उसको बेटा हम लोग गोवान नाम से हम लोग जानते हैं। कर्नाटका में जो हमारे कोस्ट है उसको बेटा हम लोग कन्नड़ा कोस्ट के नाम से जानते हैं। एंड केरला में हमारे पास जो कोस्टल एरिया है उसको बेटा हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम लोग इंपॉर्टेंट इसलिए भी मानते हैं, वैसे सब इंपॉर्टेंट है सर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ सबसे पहले हमारा मानसून आता है। मालाबार कोस्ट पहला कोस्ट होता है जो कि मानसून रेनफॉल रिसीव करता है, उसके बाद इंडिया में पूरी जगह पे आपकी रेनफॉल स्प्रेड हो जाती है। जब बेटा हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोरोमंडल कोस्ट आता है जो कि तमिलनाडु रीजन पे कहीं ना कहीं कवर होता है, जो कि आपका रिट्रेटिंग मानसून के लिए बहुत मशहूर है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल एरिया है इट इज नोन बाय योर आंध्र कोस्ट। एंड बेटा आपका वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में जो कोस्टल एरिया है इट इज नोन बाय नेम कॉल्ड एज उत्कल कोस्ट, जिसको हम लोग नॉर्थ सिरकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बेटा ये हमारे क्या है? आपके कोस्टल प्लेन है। नाउ अंडरस्टैंड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ नाम थे बच्चे। हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है,
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कहते हैं दे आर नैरोअर कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज सेड दैट दे आर ब्रॉडर कोस्टल प्लेन। सर रीजन है इसके पीछे, रीजन क्या है बच्चों? रीजन है हमारा डेक्कन प्लेट्यू की फिजियोग्राफी। नाउ सी ओवर हियर, आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हो जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड यहीं पे आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा जो कि मैं भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा अब आगे जाके। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर हमारी जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकली यहां तक जा रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जा रही हैं, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाएंगी तो ज्यादा सेडिमेंट्स लेके जाएंगी, और एज वेल एज वही सेडिमेंट्स की जो एक्सटेंशन है बच्चों यहां पे हो जाएगा। इसी वजह से ही हम लोग अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को इमर्जेंस कोस्ट भी कहते हैं। हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इमर्जेंस कोस्ट लाइन है, क्योंकि यहां पे जो रिवर्स आ रही हैं हमारी, एज यू कैन सी ओवर हियर, जो बड़े रिवर आई है जैसे गोदावरी आई, कृष्णा आई, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो यही सेडिमेंट्स इन्होंने डिपॉजिट किए जिसकी वजह से कोस्टल एरिया क्या होता गया, आगे एक्सटेंड होता गया। इसीलिए इनको हम लोग आपका इमर्जेंस कोस्ट भी कहते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा रीजन है, ये महानदी का डेल्टा रीजन है। जहां जहां डेल्टा रीजन है आप यू कैन सी ओवर हियर, सर कोस्टल लाइन से आगे आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, सेडिमेंट वो स्प्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका कोस्टल एरिया आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमने इनको क्या बोला, इमरजेंस कोस्टल लाइन भी हमने बोला। और ब्रॉडर क्यों हो गया, आई टोल्ड यू, क्योंकि रिवर्स जो है ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उन्हें स्प्रेड करते गए, तो ये हो गया आपके ब्रॉडर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। On the another hand, when we talk about your वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये नैरो है, सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे जो आपके माउंटेन्स हैं बेटे, वहां से जो रिवर्स निकली हैं हमारी, वी कैन सी हियर बेटे, जो रिवर्स हैं इधर की तरफ भी निकली हैं, एज वेल एज रिवर्स इधर की तरफ भी निकली हैं। बट जो रिवर्स आपकी अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बाद, उनका डिस्टेंस कम है ना, उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर मैं ये लेके चलूं, जैसे मैंने ये लेके चला, यहां से रिवर्स इधर गई, रिवर्स इधर भी जा रही है, जो रिवर्स इधर जा रही हैं टुवर्ड्स अरेबियन सी, उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती हैं। जब ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती हैं, ज्यादा सेडिमेंट्स ही हैं, एज वेल एज बहुत हाई स्पीड से आ रही हैं, जो सेडिमेंट्स होते भी हैं वो आपके कहां चले जाते हैं, अरेबियन सी के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वैसे ही ये माउंटेन एस्कार्पमेंट रीजन में आती है। अब सर ये क्या है, जब इंडिया की प्लेट अफ्रीका से टूटी, तो जब ये टूटी तो कुछ पार्ट इंडिया प्लेट का नीचे धंस गया, जिसको बेटा हम लोग माउंटेन एस्कार्पमेंट भी कहते हैं। इसीलिए इस आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन को हम लोग सबमर्जेंस कोस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, सबमर्जेंस कोस्ट भी कहते हैं। तो बेटा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या हो गया, सबमर्जेंस कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट क्या हो गया आपका, इमर्जेंस कोस्ट। सबमर्जेंस क्यों हुआ, क्योंकि सर जहां के जो सेडिमेंट्स हैं सर ज्यादा है ही नहीं, कम है, एज वेल एज जो सेडिमेंट्स कई बार होता भी यह है, बहुत एक्सेसिव वाटर के थ्रू जो सेडिमेंट्स यहाँ पे आपके कोस्टल एरिया में होते हैं, वो उन रिवर्स उन सेडिमेंट्स को सी के अंदर ले जाती है। और वैसे ही यहाँ पे नेचुरल साइट है, पोर्ट्स भी नेचुरल हैं, तो सारे सेडिमेंट्स कहाँ चले जाते हैं, रिवर आपके सी के बेड तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए इनको बच्चा हम लोग सबमर्जेंस कोस्टलाइन कहते हैं, इनको हम लोग इमर्जेंस कोस्टलाइन कहते हैं। तो यही सब चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं अब आपके साथ आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो बच्चों अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। बच्चों जब हम लोग डेजर्ट्स की बात करते हैं, डेजर्ट्स फॉर्मेशन में दो मेजर चीज़ें रोल प्ले करती हैं, एक है प्रेशर बेल्ट्स एज वेल एज है हमारे ओशन करंट्स, जिसको मैं आपके बाकी चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंडियन डेजर्ट की फॉर्मेशन के पीछे आपके अगेन दो रीज़न आते हैं। एक बेटा आया हमारे प्रेशर बेल्ट, सेकेंड हमारा आया इंक्रीज इन कॉन्टिनेंटलिटी। यही रीज़न की वजह से इंडिया की डेजर्ट की फॉर्मेशन है, जो आई होप आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप मेरे साथ बाकी चैप्टर्स डिस्कस करोगे, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चैप्टर, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैं गाइड कर पाऊंगा कि हमारे डेजर्ट की फॉर्मेशन क्यों हुई है।
तो बच्चों हमारे जो डेजर्ट कहाँ पे हैं सर, डेजर्ट हमारे अरावलीज की वेस्टर्न साइड पे हैं, जिसको बच्चों हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको बच्चों हम लोग मरुस्थली भी कहते हैं। बेटा ये रही हमारी अरावलीज। अरावलीज के बेटा आपके वेस्ट में क्या है, हमारे पास डेजर्ट रीजन है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग सर, इस रीजन में आपके पास जो रेनफॉल है बहुत लेस है सर, लेस देन यू कैन से 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर से कम आपके यहाँ रेनफॉल है, जिसकी वजह से यहाँ की फिजियोग्राफी भी डिफरेंट है, जो कि डेजर्ट बना रही है। एज वेल एज रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन भी बच्चों यहाँ पे लीस्ट है। एज वेल एज कुछ जगहों पे पानी है जहाँ पे जिनको हम लोग ओएसिस के नाम से जानते हैं। एज वेल एज इंदिरा गांधी कैनाल के आने के बाद थोड़ी यहाँ पे वेजिटेशन इंक्रीज हुई है, एज वेल एज आपकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अदरवाइज ये पूरा बेटा सूखा रीजन में आता है। तो वी आर सेइंग दैट ये जो रीजन है हमारा आपका यू कैन से फिजिकल वेदरिंग में विंड का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे हमारे पास यू कैन से मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स लाइक दैट चीज़ें बहुत मिलती हैं। बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आता है बच्चों, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आता है, जहाँ पे रेनफॉल आपकी लेस देन 50 सेंटीमीटर है, एंड दिस पार्ट लाइज टुवर्ड द वेस्ट ऑफ अरावलीज। तो बेटा ये है हमारा इंडियन डेजर्ट। नाउ अब मैं मूव करता हूँ हमारे नेक्स्ट फिजिकल फीचर की तरफ। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं हमारे आइलैंड्स की। देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड के मेजर आपके पास फिजिकल फीचर हैं। जो फिजिकल फीचर बच्चे कॉन्टिनेंट्स में होते हैं ना, लाइक ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, यू कैन से प्लेन, प्लेट्यू, सारे फिजिकल फीचर इंडिया में हैं। इसीलिए इंडिया की आपकी जो ज्योग्राफी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ नोन बाय सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया में कॉन्टिनेंट की सारी खूबियाँ हैं। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, हमारा आइलैंड्स है। बच्चों हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप है इंडिया के अंदर। बच्चों एक है हमारे पास अंडमान निकोबार रीजन, एक है हमारे पास लक्षद्वीप रीजन। तो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट योर अंडमान निकोबार रीजन, अंडमान एंड निकोबार, बच्चों अंडमान एंड निकोबार की जो फॉर्मेशन के पीछे थ्योरी हैं दो। एक थ्योरी कहती है कि सर हमारे यहाँ पे जो आपके वॉल्केनिक आइलैंड है, और यू कैन से इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है, आपका अंडमान रीजन में है, जो कि हमारा बैरन आइलैंड के नाम से मशहूर है। किसके नाम से मशहूर है बेटे, बैरन आइलैंड के नाम से मशहूर है, जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो अभी हमारे इंडिया का कहाँ पे है, अंडमान रीजन में आता है। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग सर, अंडमान एंड निकोबार को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज अंडमान एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज निकोबार। एंड एक वाटर बॉडी जो डिवाइड करती है अंडमान एंड निकोबार को, बट उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। बेटा वैसे ही रीजन इक्वेटर रीजन के पास में आता है, एज वेल एज आइलैंड है। तो बेटा इस पूरे रीजन में आपके पास इक्विटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन है, एज वेल एज यू कैन से इट इज नोन फॉर योर एवर ग्रीन फॉरेस्ट। बच्चों ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। एज वेल एज अंडमान निकोबार रीजन में टोटल हमारे पास हैं 572 आइलैंड्स। नाउ सेकेंड थ्योरी एक और जो है इनकी फॉर्मेशन के पीछे, इट इज सेड दैट कि अंडमान निकोबार रीजन आर द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालयास। क्योंकि बच्चों म्यांमार में हमारे पास अराकन योमा, ये म्यांमार है, म्यांमार में हमारे पास क्या है, अराकन योमा, पेगु योमा। तो बोला गया कि जब इंडिया की प्लेट मिल रही थी तो यही पार्ट आगे एक्सटेंड हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो अराकन योमा, पेगु योमा जो आगे अंडमान निकोबार से लिंक हो रहे थे, बीच में पार्ट टूट गया और ये आपका हमारा सिर्फ आइलैंड रह गया, जिसको हमने बोला अंडमान निकोबार। मेजोरिटी में हम लोग इट इज बिलीव डैट कि अंडमान निकोबार इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालय। इसी हम थ्योरी को हम मानते हुए चलते हैं। तो यही सब मैंने पॉइंट आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं
कि अंडमान निकोबार रीजन में 572 आइलैंड्स हैं, इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, एज वेल एज यहाँ पे इसका जो ओनली वॉल्केनिक आइलैंड है उसका नाम क्या है, बरन आइलैंड है। बेटे यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, वो है कन्वेक्शन रेनफॉल। सर ये क्या होता है, यू कैन सी ओवर हियर कन्वेक्शन रेनफॉल। सर मीन्स जहाँ पे आपके पास रेनफॉल ऊपर चलती रहती है, रीज़न क्या है, इवेपोरेशन हुई, क्लाउड्स बने, रेनफॉल हो गए। बेटे आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए भी ये रीजन बहुत मशहूर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर आइलैंड रीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। बच्चों जब हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की बात करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड जो ग्रुप है बच्चों हमारा अरेबियन सी रीजन में आता है। बेटा ये अरेबियन सी रीजन है। लक्षद्वीप आइलैंड में हमारे पास टोटल 36 आइलैंड्स हैं एंड इन आइलैंड्स की फॉर्मेशन की बात करें, दे आर नोन एज योर कोरल आइलैंड्स, दे ऑल आर नोन एज योर कोरल आइलैंड्स। नो बेटे कोरल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी से कैल्शियम सिक्रीट करते हैं, जो कि शैलो वाटर रीजन में मेनली मिलते हैं एंड जिनकी वजह से हमारे कई वर्ल्ड में डिफरेंट आइलैंड ग्रुप्स बने हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, वो है आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड, एज वेल एज इंडियन ओशन में मालदीव्स की बात करें, वो भी बेटा हमारा कोरल आइलैंड्स के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वो भी कोरल रीफ से ही कहीं ना कहीं बने हैं हमारे। और एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड, तो लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है बेटा वो है आपका मिनी कोय। मिनी कोय जो है बाकी के 35 आइलैंड ग्रुप से सेपरेट है एंड इट इज सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी का नाम है बच्चों हमारा 9 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 9 डिग्री चैनल। तो बच्चों ये हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट आवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड लक्षद्वीप, जो कि लक्षद्वीप हुआ आपका अरेबियन सी के अंदर, अंडमान निकोबार हुआ हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे इस चैप्टर के बारे में, ये हमारे फिजिकल फीचर्स से। अब नाउ मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटीज़ के बैक क्वेश्चन, जो कि फटाफट आपका करते हैं, आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगी एज वेल एज पॉइंटर बना लेना, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और मैं मानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बीच से ही बनते हैं। इसीलिए बच्चों मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हुआ चैप्टर चल रहा हूँ। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए एंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको इन चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों कहीं नहीं जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है बच्चों, वहाँ से जाके आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे मिल सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपके साथ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन की तरफ। नाउ बच्चों अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। अभी मैंने आपने डिस्कस किया सर अंडमान निकोबार रीजन हमारे कहाँ बेटा लाई करता है, बे ऑफ बंगाल रीजन में करता है। सर अंडमान निकोबार रीजन को जो वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है बेटा उसका नाम है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है बेटा, 10 डिग्री चैनल। अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, आपको बताया तो मान लो अंडमान निकोबार रीजन पे क्वेश्चन आ गया, तो भाई अंडमान निकोबार रीजन बे ऑफ बंगाल में आता है, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। द चैनल हमारा ये वाटर बॉडी का नाम दिया गया है जो लैटिट्यूड के बेसिस पे रखा गया था। इवन यू कैन से इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है, यहीं पे है। इवन वी आर सीइंग दैट सर यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो नाम क्या है, बैरन आइलैंड नाम है। इवन इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इवन यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट सर, कन्या आपका यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट था हमारा इंदिरा पॉइंट। जैसे इंडिया के मेन लैंड का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी है, तो बेटे यहाँ का मेन जो पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट। था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर 2004 की सुनामी में वो इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। तो लाइक दैट यू कैन राइट ऑल्सो एज वेल एज कितने आइलैंड है यहाँ पे, 572 आपके आइलैंड है। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप लिख सकते हो, बड़े ही इफेक्टिव रहेगा, नोट्स भी इफेक्टिव रहेंगे, ये डिस्कशन बहुत इफेक्टिव रहेगा। ध्यान से सुनते चलना, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर से रिपीट कर लो, फिर सुन लो। नाउ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज दोदा बेटा पीक सिचुएटेड। सर दोदा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स। हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुती। बट हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है दोदा बेटा कौन सी हिल पे आता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, देन दोदा बेटा हमारा आता है नीलगिरी हिल्स के ऊपर। एंड
हमारी अनाईमुदी आती है हमारी अन्नामलाई हिल्स के ऊपर। तो बच्चों आंसर क्या हमारा, नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू योर दोदा बेटा। एंड ध्यान से बेटा एक और चीज, नीलगिरी हिल्स वही रीजन है जहां पे हमारी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आर मर्जिंग एट ए पॉइंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब हम लोग मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास अब ये 30 वर्ड्स के आई थिंक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका मैं आपको आंसर देते हुए चल रहा हूँ। आप पॉइंटर्स ना लेना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इफ ए पर्सन ट्रेवल टू लक्षद्वीप फ्रॉम विच कोस्टल प्लेन ही प्रेफर एंड वाई। नो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ बच्चों, ये लक्षद्वीप के आइलैंड है सर, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है बेटा मालाबार कोस्ट, कौन सा, मालाबार कोस्ट जो कि केरला रीजन में है बेटे, वहां से पास पड़ता है। इवन इट मीन्स वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट आवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, डिपेंड करता है हम कहाँ से जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सर ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है बेटा, वहां से पास पड़ता है। तो जी एक पॉइंट तो ये हो गया। एंड वाई, क्यों सर, सिंपल सी है सर, पास में है ना। अगर किसी पर्सन को जाना हो ऐसे घूम के थोड़ा जाएगा, तो इसके थ्रू जाएगा। तो वी कैन से दैट मालाबार कोस्ट इज दी यू कैन से वेरी क्लोज रीजन विद रिस्पेक्ट टू अवर लक्षद्वीप। इवन अगर कोई लक्षद्वीप जाता भी है, बोट से जाता है, तो बेटा आपका मालाबार कोस्ट कोची रीजन से, केरला रीजन से आपकी शिप्स जाती हैं जो कि लक्षद्वीप आपको लेके जाती हैं। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ रहा है, वेयर इन इंडिया यू विल फाइंड ए कोल्ड डेजर्ट एंड नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट region, name some of the important ranges of this region. Now just have a look, आप रिकॉल करिए, मैंने आपने डिस्कस किया था जम्मू कश्मीर रीजन में, जम्मू कश्मीर हिमालयन माउंटेन्स के अंदर। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, कोल्ड डेजर्ट है, जिसको बच्चों हम लोग लद्दाख डेजर्ट के नाम से जानते हैं, कोल्ड डेजर्ट। तो बेटा ये कोल्ड जो डेजर्ट है हमारे कहाँ पे आया सर, लद्दाख रीजन में आ गया। तो बेटे पहली बात तो ये पता लग गया। तो नेम सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस, तो यहाँ कौन सी आती है सर, काराकोरम रेंज आ रही है सर, आपकी लद्दाख रेंज आ रही है, आपकी जंस्कर रेंज आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई इस रीजन के अंदर। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा। बच्चों याद करो, ये टॉपिक मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। हम यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि भैया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पे कोई डेल्टा क्यों नहीं है। सर डेल्टा आपके वहीं पे है, यस। इसीलिए हमने क्या डिस्कस किया था कि सर वेस्टर्न घाट से रिवर निकली लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया सर, डेल्टा बनाया, और कोस्टल लाइन क्या हो गई आपकी, इमर्ज हो गई, एक्सटेंड हो गई। मगर सर ऐसा कोई भी डेल्टा आपका यहाँ पे नहीं है। रीजन बेटा दो हैं इसके। एक तो मैंने अपना डिस्कस किया था कि सर जो जो रिवर्स हमारी यहाँ से निकली वेस्टर्न घाट से, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल ये नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सेडिमेंट से लेके नहीं चल रही हैं। एज वेल एज यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकल रही हैं टूवर्ड्स अरेबियन सी की तरफ, सर ये बहुत ही स्पीड से नीचे आती हैं माउंटेन से। जब माउंटेन से नीचे आ रही हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं, तो वी कैन से दैट रिवर की स्पीड कम भी नहीं होती है। उससे पहले बच्चे क्या आता है, आपका कोस्टल एरिया खत्म हो जाता है। तो इन शॉर्ट मतलब क्या है, सारे सेडिमेंट्स आपके रिवर जो है यहाँ से कहाँ ले जाती है, सी बेड में गिरा देती है। इसीलिए बेटा यहाँ पे है ही नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, माउंटेन एस्कार्पमेंट इंडिया, और जब आपका अफ्रीका टूटे अंडर गोंडवाना लैंड, तो रिजल्ट क्या हुआ, ये पार्ट जो था इंडिया का सारा नीचे बैठ गया, कोस्टल एरिया वहाँ बन ही नहीं रहे। सर वो क्या है, माउंटेन एस्कार्पमेंट की वजह से वो नेचुरल साइट है। मतलब यहाँ पे आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बाद जो रीजन है सारा क्या है, गहरा रीजन है, तो सारे सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। इसी वजह से बेटा वहाँ पे कोई डेल्टा का बन ही नहीं रहा है। दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं। मेक ए कंपैरिजन ऑफ ए आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बच्चों अभी डिस्कस किया, यू नो थिंग्स,
तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चे, हमने यहाँ बोला कि ये है हमारा लक्षद्वीप, बेटे ये है हमारा अंडमान निकोबार रीजन। तो डिस्टिंग्विश कर दो, अंडमान निकोबार रीजन लाइज इन योर बे ऑफ बंगाल रीजन, ये कहां लाई कर रहा है, अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार रीजन की फॉर्मेशन पीछे दो थ्योरीज हैं, कौन सी है, इट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालय, एज वेल एज बोला जाता है यहाँ वॉल्केनिक ओरिजिन है, एज वेल एज इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहां पे है, यहीं पे। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन है सर, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, 572 आइलैंड्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। एंड जब हम लोग बात करें लक्षद्वीप की, सर सिर्फ 36 आइलैंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन के पीछे कोरल रीफ्स हैं, कोरल ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये हमारे आइलैंड्स बने हैं। एज वेल एज यू कैन से दैट सर इसमें आपका जो सबसे बड़ा आइलैंड है बेटा वो मिनिको है, विच इज सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पे आप कर देना अंडमान और निकोबार सेपरेट है बाय 10 डिग्री चैनल। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, बेटे आ रहा है तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स में शेयर कर देना, बढ़िया तरीके से करते हुए हम आगे चलेंगे। What are the important geomorphical feature found in the river valley plain? Now understand one thing, बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिवर वैली प्लेन में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। Now let's see, have a look. बच्चों रिवर्स आपकी माउंटेन से निकले, माउंटेन से निकलने के बाद रिवर आपका प्लेन रीजन पे आ जाती है। सर रिवर जब प्लेन रीजन में आती है उसको मेनली हम लोग कहते हैं कि रिवर आपकी एक मिडिल स्टेज पे आ गई है। अगर मैं सिंपल से बात करूं, सर माउंटेन से निकलती है जब आपके वाटरफॉल्स वगैरह मिलते हैं जहाँ पे आपके रिवर बहुत स्पीड से निकलती है, उसको बच्चों हम लोग यंग स्टेज के नाम से जानते हैं। रिवर जब आगे आके प्लेन रीजन में पहुंचती है उनको हम लोग मिडिल स्टेज कहते हैं। मिडिल स्टेज में यहाँ पे रिवर क्या अपने प्लेन्स बनाती है, यहाँ पे प्लेन्स बनाती है। एज वेल एज रिवर के साथ वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, मतलब वॉल्यूम किसके, सेडिमेंट्स के। तो बच्चों यहाँ पे रिवर आपके यू शेप वैली बनाती है, बच्चों यू शेप वैली नहीं बनाती है। एज वेल एज यू कैन से दैट यहीं पे बच्चे हमें मिएंडर्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिएंडर्स मिलते हैं। बेटा मिएंडर्स क्या होता है, रिवर का जिगजैग फॉर्म में चलना। बेटा इट्स ऑल कम अंडर यूर आपका मिएंडर्स में आ गया। बट यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक फीचर रिवर वैली के कौन से हैं। आपको बेटा ये बेसिक चीज है रिवर के बारे में। नो बेटा सी ओवर हियर, सब जो माउंटेन से निकले थे, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, शिवालिक मान लेते हैं, शिवालिक है ये, शिवालिक से यहाँ से निकले, शिवालिक से रिवर निकल रही है, नीचे बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही है। बच्चों ये क्या था आपका बब्बर रीजन, बब्बर रीजन के बाद क्या बना आपका तेराई रीजन। बेटे तेराई के बाद क्या बना आपका अलुवियल सॉइल। बच्चों जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, अपना भांगर और खादर, क्या कह रहे हैं हम लोग, भांगर एंड खद्दर रीजन कह रहे हैं। बेटे इन्हीं सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना है जो मैंने आपके साथ आपका नर्दर्न प्लेन्स टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू मूव फ्रॉम बद्रीनाथ टू सुंदरबंस डेल्टा along with the course of river Ganga, which major geomorphic feature you will came across? देखो जी सिंपल बोला गया है, ये हमारा रीजन है, बद्रीनाथ से अलकनंदा यू कैन से एंड बाकी रिवर्स निकल रही हैं। हम बोल रहे हैं आप रिवर गंगा के साथ चल रहे हो, आप कौन से फिजिकल फीचर देखते हुए चलोगे, पॉइंट बनाते हुए चलना बेटा। बद्रीनाथ से निकले तो बेटा मतलब मान लो ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस के बाद लेसर हिमालयस, लेसर हिमालय का शिवालिक, शिवालिक के बाद बेटा आप कहाँ पहुँच गए, आप नर्दर्न प्लेन्स में पहुँच गए। तो मीन्स उत्तराखंड जो रीजन है बेटा वो हमारा ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक हिमालयस के थ्रू हुआ। एज वेल एज शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में बेटा हमारे पास डून्स बन गए। डिस्कस करो, लिखो
उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश से गंगा रिवर निकल रही है, तो गंगा रिवर ने क्या किया, अपने प्लेन्स डिपॉजिट किए, जिसको हमने बोला गंगा प्लेन बनाए। बेटे यहाँ से होते हुए गंगा कहाँ जा रही है, बिहार से पास हो रही है। नाउ गंगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज के थ्रू मर्ज हो रही है, जहाँ पे हम नाम लिख सकते हो कि लाइक घग्गर, कोसी रिवर ने इनके साथ मर्ज किया, ज़्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद गंगा रिवर कहाँ गया बेटा, बांग्लादेश एंटर कर गई। बांग्लादेश में एंटर किया तो गंगा का नाम बेटा पड़ गया आपका पद्मा, पद्मा नाम पड़ गया। एंड बिफोर मूविंग इनटू सी दे आर मेकिंग ए डेल्टा, उस डेल्टा का नाम क्या आपका, सुंदर, सुंदर बंस डेल्टा। ये सब चीजें आपको कवर करनी है इस आंसर के अंदर। तो इफ यू मूव फ्रॉम बद्रीनाथ टू सुंदरबंस डेल्टा, क्या क्या आ रहा है, पहले हिमालयस आ रहे हैं, हिमालयस पता हो थोड़े से, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक। फिर बता दो कि शिवालिक के बाद बेटा क्या आया, आपके पास भब्बर आया, तेराई आया, आपके पास अलुवियल सॉइल बना जिसको हमने नदन प्लेन्स बोला, जो कवर कर रही है पार्ट आपका किसका, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का। उसके बाद कहाँ चलेगी वो, गंगा रिवर बेटा गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा रिवर को हमने पद्मा बोला। एंड बिफोर एंटरिंग सी बे ऑफ बंगाल, बेटा ये क्या बना रहे हैं, सुंदरबंस डेल्टा बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी कवर हो रही हैं इन सब क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आपको बेटा ये सब चीज समझ आई हैं। Still, if you're facing some problem or trouble, you can comment us down. All the best to you. God bless to all. बच्चे कनेक्टेड रहना है, एंड अगर वीडियो समझ आ रही है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।